सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे राउट मोबाइल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये शेयर आज बहुत चर्चा में है और चर्चा का कारण क्या है, ये जो शेयर है अपने 52 वीक लो में आ चुका है। ये एक सवाल उठता है इस शेयर को लेकर, आखिर क्या कारण हो गया कि ये जो शेयर 52 वीक लो में आ गया है, जबकि ये शेयर एक समय में 1160 रुपए में था। ठीक है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट कंपनी की भी शानदार रहा, 25.9% का, और सेल ग्रोथ भी 11.7% का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है, 52 वीक शेयर क्यों आ गया। ठीक है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे मिलती रहे। कंपनी देख सकते हैं कि कंपनी का नाम राउट मोबाइल। ये कंपनी करती क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले ओटीटी प्लेयर्स में काम करती है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट करती है, आरएमएस पोर्टफोलियो जैसे कि बिजनेस मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएसिंग, ये सब काम करती है। ठीक है, मतलब कंपनी एक डाइवर्सिफाइड काम करती है, मतलब एक से अधिक काम करती है। ठीक है, कंपनी का जो प्राइस है 474 रुपया भी है और कंपनी का ऑल टाइम लो है, 52 वीक लो है 471 में, मतलब 52 वीक लो के ही आसपास में ही कंपनी, और हाई है 1160 रुपए में। डिविडेंड देती है 2.30% की। ठीक है, कंपनी का ROE 14.5% का है। ठीक है, और ROCE 17.7% का है। तो कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन गिरावट का कारण क्या है कि कंपनी का पोर्टफोलियो देखा जाए यहाँ पर सेल की, तो सेल में कंपनी का गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि पिछला क्वार्टर में 1119 करोड़ का कंपनी का सेल हुआ था, इस बार 1107 करोड़ का सेल हुआ है। ठीक है, तो कंपनी को यहाँ पे सेल में गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 136 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था पिछला क्वार्टर में, और इस बार है 140 करोड़ का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रहा इस बार। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछला बार 19 करोड़ का था नेगेटिव, इस बार 103 करोड़, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और देखा जाए अदर इनकम की तो पिछला बार 109 करोड़ था नेगेटिव, इस बार 13 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो क्वार्टर नंबर है वो मिक्स आया है, कहीं अच्छा कहीं खराब, क्योंकि कंपनी का सेल कम आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा आया, और कंपनी का यहाँ पर अदर इनकम भी अच्छा खासा आया है और नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, लेकिन शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, कारण क्या है कि कंपनी में अच्छी खासी प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी अपनी की बेची है, और प्लस एफआई ने, प्लस डीआई ने भी बेच दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रमोटर्स पास पहले कितना था, 74.86% की हिस्सेदारी थी, और प्रमोटर्स पास 74.85% की हिस्सेदारी है। ठीक है, मतलब 0.01% की हिस्सेदारी कंपनी ने बेच दिया है, कंपनी के मालिकों ने बेच दिया। तो उसके वजह से वो जो शेयर जब आया मार्केट में आया तो डाइल्यूशन हो गया, और डाइल्यूशन की वजह से क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया। सप्लाई ज्यादा की वजह से क्या हुआ कि डिमांड उतनी थी नहीं, शेयर नीचे हो गया। एफआई के पास कितना था पहले, 2.98, अब है 2.73, तो एफआई ने भी अपने यहाँ पे शेयर को बेच दिया, उसका भी असर देखने को मिला। डीआई के पास था 7.19% था, अब है 5.98% का, तो उसका असर भी देखने को मिला है। ठीक है, पब्लिक ने भी बेच दिया, 14.96 था, अब पब्लिक ने बढ़ाया है 16.42, तो मतलब प्रमोटर्स, एफआई, डीआई, इन तीनों ने अपने शेयर को बेच दिया। उसके वजह से इस शेयर में यहाँ पर सप्लाई बढ़ गया, लेकिन डिमांड कम था और शेयर वहां से सस्टेन नहीं कर पाया और शेयर वहां से गिर गया। हालांकि एक पॉजिटिव बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के पास 2000, यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के पास 2464 करोड़ का रिजर्व्स है। ठीक है, लेकिन कर्ज बहुत कम है, ये पॉजिटिव बात है, 21 करोड़ का मात्र, तो ये इस नजरिए से देखा जाए तो अच्छी बात है, और शेयर वहां से आराम से गिरता हुआ नजर आया। तो ये कारण रहा कि एफआई, डीआई, प्रमोटर्स की जो यहाँ पे सेलिंग हुई है उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और पूरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, इसलिए कहीं सस्टेन नहीं किया, शेयर कहीं रुका ही नहीं। कंपनी बहुत जगह पहले सपोर्ट लिया था, वहां सपोर्ट नहीं लिया और गिर गया। ठीक है, कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। ठीक है, तो हर जगह कंपनी को रुकना चाहिए था। ठीक है, अब लेकिन कंपनी कहीं नहीं रुका। गिरावट का कारण क्या था कि सप्लाई इतना ज्यादा था कि एफआई ने इतना यहाँ पे सेल किया, प्लस प्रमोटर्स ने सेल किया, डीआई ने सेल किया, सप्लाई बहुत ज्यादा था यहाँ पर, और सप्लाई वजह से यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, शेयर यहाँ पे गिरता गया, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। जो कंपनी का शेयर यहाँ पे समझ सकते हैं कहाँ पहुंच रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं 1900 रुपया, 1900 से ऊपर था शेयर, आज हो गया है 473 रुपये का। ठीक है, अब कंपनी का जब वैल्यूएशन की बात करें, जब 2000 रुपये समझ लीजिए पहुंचने वाला था कंपनी का शेयर, और कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा था 60 करोड़, 59 करोड़, 81 करोड़, और यहां से देख सकते हैं कंपनी का
उस समय ये स्टॉक थोड़ा हाई था आपका, उसमें ये स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड था। अभी स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 9.6, अभी ओवर वैल्यूएशन के मुकाबले में शेयर अच्छा हो गया, ओवर वैल्यूड अभी नहीं है। लेकिन जब ये शेयर 2000 रुपये के पास था 1600-1700, उसमें ओवर वैल्यूड था, ठीक है, उसमें स्टॉक का पी कुछ और था, एक ये बात है। तो कंपनी उसमें ओवर वैल्यूड था, इसलिए वो कंपनी का शेयर की सस्टेन नहीं कर पाया था, और गिरावट का कारण यहाँ पर यही है, ये बात समझ लीजिए। और गिरावट का कारण कुछ भी नहीं है, अभी पूरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो कंपनी इसको सपोर्ट कहीं से नहीं मिला ग्लोबल मार्केट से, और यहाँ पे सारे शेयर्स गिर रहे हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक बात जान लीजिए कि पैनिक ना बनाएं, क्योंकि अभी जो कंपनी है, अभी कंपनी वैल्यूएशन पे अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आ गई है, और ओवर वैल्यूड अभी नहीं है। लेकिन उस समय जब 2000 रुपये थी, उसमें ये ओवर वैल्यूड थी, और कोई बड़ी बात नहीं है। गिरावट कारण यहाँ पर यही है कि जो 1900 रुपये से 473 रुपये आ गया। तो अब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग सोच सकते हैं, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म की व्यू से अगर देखा जाए अभी के हिसाब से तो अच्छी है। कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बहुत बड़ी बड़ी कामें करती है, एक से अधिक काम करती है, इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है। आपको क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए है। थैंक यू।